सुंदरता और सरलता की तलाश चाहे हम सारी दुनिया में घूम घूम के कर ले, लेकिन अगर वो हमारे अंदर नहीं है तो फिर सारी दुनिया में कहीं नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज 11 जनवरी है और 11 जनवरी के बनने वाले जितने भी करंट अफेयर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही रिवीजन पार्ट और आज का डोज भी देखेंगे। और जो भी वीडियो पिछले नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन चलेंगे आज के सवाल में। आज के सवाल में मैंने दिया था जलवायु परिवर्तन के चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए COP26 वैश्विक जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो ग्लासगो में की गई थी, जो यूके यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। इस क्वेश्चन को कुछ लोग जवाब दिए हैं और कमेंट करके मैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए। चलिए अगले क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं कहाँ की सरकार ने स्टूडेंट और स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी 2.0 को लॉन्च किया। ऑप्शन देखते हैं। ए गुजरात, बी हरियाणा, सी उत्तराखंड और डी मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर होगी गुजरात, यानी गुजरात की सरकार ने स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी 2.0 जो है लॉन्च किया है। 2.0 तो ये याद रखिएगा। कहाँ की सरकार? गुजरात की सरकार। चलिए इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हम लोग चलते हैं। कहते हैं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को अगले 5 वर्षों के लिए छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति 2.0 लॉन्च किया गया। 2.0 लॉन्च किया गया है। अगले नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नीति आकर जो छूट गई है। नीति में राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में सक्रिय नवाचार और उष्मायन केंद्रों की स्थापना के प्रावधान शामिल है। नीति का लक्ष्य 1000 जो है ना उच्च शिक्षा संस्थाओं और नवाचार और उद्यमिता के 10,000 स्कूलों में 50 लाख छात्रों को शामिल किया गया। 10,000 स्कूलों में 50,000 छात्रों को इसमें शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर दूसरे क्वेश्चन में कहते हैं कि हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को US इंडिया बिजनेस काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन आते हैं। ए अतुल केशव, बी अतुल सिंह, सी नंदनी चौहान और डी है मोहित सागर। इसका आंसर होगी अतुल केशव, यानी ए नंबर इसका आंसर होगी। आइए महत्वपूर्ण बिंदु में देखते हैं। इंडिया और अमेरिका के बीच व्यापार को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। वर्ज और दूसरा पॉइंट है वर्ज प्रहार, जो इंडिया और अमेरिका के एक युद्ध अभ्यास है। इंटरनेशनल सोलर एलायंस का 101वां सदस्य देश अमेरिका बना है। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने इसके अलावा डाले हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इस क्वेश्चन को देख ले, याद कर ले। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है कि PM एक्सीलेंस अवार्ड किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। तो ऑप्शन आते हैं। ए राज्य प्रशासन के लिए, बी केंद्र प्रशासन के लिए, सी लोक प्रशासन के लिए और डी है पुलिस प्रशासन के लिए। तो इसका आंसर होगी लोक प्रशासन के लिए, यानी सी नंबर। आते हैं इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि हाल ही में PM एक्सीलेंस अवार्ड के लिए वेब पोर्टल जारी किया गया है। अगला पॉइंट है इसमें 18 अवार्ड है। इसका आधार योजना का क्रियान्वयन होगा। हाल ही में रामानुजम पुरस्कार नीना गुप्ता को दिया गया है। ये याद रखिएगा, रामानुजन पुरस्कार नीना गुप्ता को दिया गया है। रामानुजन पुरस्कार नीना गुप्ता। नेक्स्ट है 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलम जो है फूकन को दिया गया। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फूकन को दी गई है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कहते हैं कि हाल ही में किस देश ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो ऑप्शन आते हैं। ए रूस, बी उत्तरी कोरिया, सी जापान और डी फ्रांस। तो हाल ही में है तो इसका उत्तरी कोरिया है।
उत्तरी कोरिया जो हाल ही में एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है, और इसके पहले रूस किया था, जिस पर हमारे जो है ना अमेरिका प्रतिक्रिया जो व्यक्त किया था और जो ठीक नहीं था। चलिए इसके जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोग चलते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल जिसकी गति ध्वनि के गति से अधिक होता है और इसका निशाना अचूक होता है। नॉर्थ कोरिया के वर्तमान तानाशाह शासक किम जोंग उन है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का अलग करने वाली जो रेखा है 38वीं समांतर रेखा कहा जाती है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं हाल ही में 2 दिवसीय दक्षिण एशियाई परामर्श बैठक कहाँ शुरू हुई? तो ऑप्शन आते हैं ए कोलंबो, बी काठमांडू, सी नई दिल्ली और डी कोलकाता। तो हाल ही में जो है दक्षिण एशियाई यानी सार्क सम्मेलन कहाँ हुई? तो ये नई दिल्ली में हुई। चलिए इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोग चलेंगे। 2 दिवसीय दक्षिण एशियाई परामर्श बैठक में भाग लेने वाले देश बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान के सदस्य ने भाग लिया। और ऐसे भी सार्क में कुल भारत जो है 8 देश सदस्य हैं, लेकिन इन सभी देशों ने भी भाग लिया जो यह इसका सभी सदस्य हैं। अगला पॉइंट है इस बैठक की अध्यक्षता भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने किया था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन करते हैं कि अंडर 26 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 50 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय खिलाड़ी ने रजत जीता है? ये रजत पदक जो है 50 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय खिलाड़ी ने जीत हासिल किया है? तो ऑप्शन देखते हैं ए शिवानी पवार, बी दिव्या काकरान, सी निशा दहिया और डी है राधिका। तो इसका जो आंसर होगी यानी 6 का ए नंबर शिवानी पवार। चलिए इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन बेलग्रेड सर्बिया में किया गया। भारत ने इस प्रतिस्पर्धा में 1 रजत, 4 कांस्य और जिसमें कुल 5 जो पदक जीते। कुल कितना? 5 पदक भारत जीता है। अब है दिव्या काकराना, निशा दहिया, राधिका और अंजू ने कांस्य पदक जीता है। तो ये जीता है, जबकि 50 किलोग्राम वर्ग में शिवानी पवार ने रजत पदक जीती है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 कहते हैं हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा भाषा संगम पहल एवं भाषा संगम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? वीवीआई क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर, क्योंकि ये पूछने की संभावना अगले एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, जो भी 67वें बीपीएससी है या सीडीपीओ में बैठने वाले हैं या फिर रेलवे के एग्जाम देने वाले हैं या डिफेंस के क्षेत्र में जो भी विद्यार्थी हैं। चलिए ऑप्शन में देखते हैं ए संस्कृति मंत्रालय, बी पर्यटन मंत्रालय, सी शिक्षा मंत्रालय और डी है बाल विकास मंत्रालय। तो इसका आंसर होगा सी का शिक्षा मंत्रालय, 7 का सी आंसर शिक्षा मंत्रालय। चलिए इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे। शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत भाषा संगम पहल की शुरुआत की गई है और कहते हैं इसके तहत 22 भारतीय भाषा में रोज़मर्रा में उपयोग की जाने वाली वाक्य को सिखाया जाएगा। यानी जो भी हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषा को वर्णित है, उन 22 भाषा के रोज़मर्रा में जो उपयोग की जाती है वाक्य, वो सभी सिखाया जाएगा, जिसको शिक्षा मंत्रालय द्वारा पहल शुरू की गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। जो भी वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे आग्रह करूँगा कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे, क्योंकि शेयर करने में और लाइक करने में आपको कोई फीस यहाँ नहीं लग रही है और मैं फ्री आपके लिए सेवा करने में तत्पर हूँ। प्रत्येक सुबह 5 से 6 के बीच में मेरा वीडियो आता है और आपके लिए अगर मेहनत जो है लगातार इसी तरह जारी रखूँ, थोड़ा सा मोटिवेट तो बनता ही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन 8 नंबर। अरुणाचल प्रदेश ने किसे अपना राज्य तितली के रूप में घोषित किया है? अरुणाचल प्रदेश ने किसे अपना राज्य तितली के रूप में घोषित किया है? ऑप्शन देखते हैं। ए गौरैया, बी भीमकाय धनेश, सी गेल मिथुन, डी केसरे हिंद। तो इसका आंसर होगी केसरे हिंद यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। केसरे हिंद का वैज्ञानिक नाम टीनोपालापस है, इम्पिलियालिस है
जिसको पूरा नाम हम लोग कह सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पशु और राजकीय चिड़िया क्रमशः गेल, मिथुन है ये राजकीय जो पशु, जबकि चिड़िया हैं भीमकाय, धनेश, गौरैया बिहार की राजकीय चिड़िया है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा प्रत्यायन योजना के ई पोर्टल का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन देखते हैं, ए उर्वरक मंत्रालय, बी कोयला मंत्रालय, सी पर्यावरण मंत्रालय और डी है कपड़ा मंत्रालय। तो इसका आंसर होगा कोयला मंत्रालय, यानी बी नंबर इसका आंसर। आते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। कोयला, खान और संसदीय कार्य केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने प्रत्यायन योजना के ई पोर्टल का उद्घाटन किया। इस खनन ब्लॉकों की खोज के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने में मदद करता है। यह कोयले की नीलामी के दौरान पारदर्शिता सुनिश्चित करने में भी मदद करेगा। चलिए लास्ट और इसके बाद रिवीजन पार्ट है। रिवीजन पार्ट देखना ना भूले, जो हमारे जितने भी क्वेश्चन है उसका कंफर्म हमें रिवीजन पार्ट करती है। 10वां नंबर क्वेश्चन कहते हैं, पटना हाईकोर्ट में जजों की संख्या कितनी करने का प्रस्ताव रखा गया है। हाल ही में यह प्रस्ताव जारी किया है और इसमें जजों की संख्या बढ़ाने का जो है ना प्रस्ताव रखे गए हैं। 10वां का क्वेश्चन है और इसका आंसर देखते हैं। पहले ऑप्शन देखते हैं, ए 80, बी 70, सी 60 और डी ये है 50। इसका आंसर होगी 80 ए नंबर। आते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। पटना हाई कोर्ट ने वर्तमान जजों की संख्या जो है 53 है वर्तमान, लेकिन 43 जो है लगातार अभी बैठ रही है। 53 है। सबसे अधिक इलाहाबाद की हाई कोर्ट की है। पटना हाई कोर्ट की स्थापना 3 फरवरी 1916 में हुआ था। वर्तमान पटना उच्च न्यायालय के न्याय जो है मूर्ति हैं संजय करोल, याद रखिएगा संजय करोल, जो वर्तमान पटना के जो है ना न्यायमूर्ति यानी मुख्य न्यायाधीश है। बाकी सब जो है ना स्थापना कब हुई और वर्तमान जजों की संख्या कितनी है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना होगा, जीके में काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए रिवीजन पार्ट देखते हैं, जो इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। आज के प्रश्नों का रिवीजन में है। पहला क्वेश्चन कि कहाँ की सरकार ने स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी 2.0 को लॉन्च किया है। तो गुजरात की सरकार। हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो अतुल केशव को। पीएम एक्सीलेंस अवार्ड किस क्षेत्र में के लिए दिया जाता है। तो वह लोक प्रशासन के लिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं, हाल ही में किस देश ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो वह उत्तरी कोरिया, और इसके पहले 2021 में रूस किए थे। आते हैं नेक्स्ट 5वां नंबर क्वेश्चन, हाल ही में 2 दिवसीय दक्षिणी एशियाई परामर्श बैठक कहाँ शुरू हुई। तो नई दिल्ली, यानी सार्क की बैठक, दक्षिणी एशियाई परामर्श जो बैठक हुई यानी नई दिल्ली। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 50 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय खिलाड़ी ने रजत जीता है। तो वह शिवानी पवार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा भाषा संगम महल एवं भाषा संगम मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। तो शिक्षा मंत्रालय। अरुणाचल प्रदेश ने किस से अपना राज्य तितली के रूप में घोषित किया है। तो केसर हिंद का। क्वेश्चन नंबर 9 और देखेंगे, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा प्रत्यायन योजना के ई पोर्टल का उद्घाटन किया है। तो कोयला मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 10, पटना हाईकोर्ट में जजों की संख्या कितनी करने का प्रस्ताव रखा गया है। तो 80। अब चलते हैं आज के डोट, जो कि जीके में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट। ये मेरा 11वां सेट है। 11वां आज 11 तारीख है और 11 तारीख के अलावा मैंने 10 डोज डाल चुका है। जो भी देखना चाहते हैं 10 डोज वो सभी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। सारे प्लेलिस्ट में एक क्रम में डाला हुआ है 1 जनवरी से लेकर के लगातार। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया। स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी या पुरुष की अर्धांगिनी जो कहा गया किस ग्रंथ में। तो ये सतपर ब्राह्मण, और सतपर ब्राह्मण दूसरा प्राचीन धर्म ग्रंथ भी माना गया है। नेक्स्ट दूसरा नंबर कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित आपको पता होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू का बहन थे, सिस्टर थे, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम अध्यक्ष के रूप में भारतीय महिला के रूप में सुशोभित हुई। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3,
किस एक्ट के तहत भारत में पहली बार शिक्षा में 1 लाख रुपये बजट पास किया गया था? ये वीवीआई है, एकदम वीवीआई मार लीजिएगा। क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है बीपीएससी में, और आने वाले जो है दरोगा और जो मेंस में दरोगा में बैठने वाले उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, अब पूछ सकता है। तो किस एक्ट के तहत शिक्षा में पहली बार 1 लाख रुपया बजट जो तैयार किया था? तो 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, योजना आयोग को नीति आयोग में कब परिवर्तित किया गया था? 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। आपको पता होगा नरेंद्र मोदी ने लाल किला से 15 अगस्त 2014 ईस्वी को घोषणा किया था, और 17 अगस्त 2014 ईस्वी को योजना आयोग को बंद कर दिया गया। नीति आयोग को 1 जनवरी 2015 ईस्वी को प्रारंभ की गई। नेक्स्ट आते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले कंप्यूटर कब लगाए गए थे? तो 1986 ईस्वी में लगाए गए थे। ये डाकघर दिल्ली में लगाए गए थे 1986 ईस्वी में। आगे आते हैं, बेंगलोर में लगाए गए थे। 6वां नंबर क्वेश्चन है, किस सागर का जल सबसे खारा होता है? तो वान झील के सागर की जल जो सबसे खारा होता है। और आपको मालूम होगा मृत सागर, जहाँ एक भी ज्वालामुखी यानी नहीं आते हैं, ज्वालामुखी नहीं है और ना ही आते हैं, उसे मृत सागर में होते हैं। आते हैं नेक्स्ट 7वां नंबर क्वेश्चन, मिजोरम को राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया? 53वां संविधान संशोधन 1986 के तहत। 53वां संविधान संशोधन 1986 के तहत। और आपको क्वेश्चन करके एक आंसर दीजिएगा, 52वां संविधान संशोधन के तहत क्या हुई थी? वीवीआई है। 52वां संविधान संशोधन क्या हुआ था, क्या जोड़ा गया था, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, बौद्ध धर्म की सर्वाधिक मूर्ति किस देश में मिलती है? तो वह चीन में। बौद्ध धर्म की सर्वाधिक मूर्ति वो चीन में मिलती है, जबकि सुंदर मूर्ति अगर पूछा जाए तो वह म्यांमार में मिलती है। सबसे अधिक चीन और सबसे सुंदर म्यांमार में मिलती है बौद्ध धर्म का। आते हैं नेक्स्ट, भारत की अर्थव्यवस्था 2030 तक किस देश को पीछे छोड़ देगा? तो वह जापान। जापान को 2030 तक हमारे भारत पीछे छोड़ देगा। और आपको याद होगा कि भारत विश्व का सबसे अधिक आयु वाला लोग जो रहते हैं वो जापान में ही रहते हैं, सर्वाधिक आयु वाला लोग। नेक्स्ट आते हैं, विश्व में सर्वाधिक नवयुवकों वाला देश कौन सा कहलाता है? वो है भारत। भारत विश्व में सर्वाधिक नवयुवक वाला देश यानी जवानों वाला देश, यंग वाला देश कहलाता है अभी वर्तमान में। और आपको मालूम होगा भारत 2045 तक अपनी जनसंख्या को स्थिर कर लेगा, ये भी क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा। चलिए आज के सवाल जिसका आंसर आप कमेंट करके दे और हो तो विस्तारपूर्वक दे। क्वेश्चन आते हैं, पुस्तक द प्रॉमिस के लिए वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? द प्रॉमिस के लिए 2021 में जो है बुकर पुरस्कार किसे दी जाएगी? ऑप्शन आते हैं, ए डगलस स्टुअर्ट, बी डेविस डियोप, सी ड्रेमन गलगुट और डी है मारिके लूकास। तो इस तरह से मेरा ये वीडियो पूरा हुआ। मैं कल सुबह फिर मिलेंगे।